नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लेज़र। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे हम लोग लेज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेज़र बीम सदा होती है तो अपसारी बीम होती है लेज़र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन जो अस्थायी कण है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो 10 सही 10/-15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब नाभिक का आकार। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश डैश की संख्या है तो किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम लोग कहते हैं समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हों ऐसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं इन्हें। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोस्तों भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं सीजियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हो उसे क्या कहते हैं? लोग समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में कौन से सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाइड्रोजन बम आधारित है तो निम्न में से नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो KAR विधि से मापी जाती है दोस्तों। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो उपयुक्त सभी अल्फा किरणें बीटा किरणें और गामा किरणें ये सभी दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है
नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बी कण में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो अंतर यही है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो अनिवार्य है दोस्तों जर्कोनियम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है दोस्तों, गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियोधर्मिता का नाम है क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सभी दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी है परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह कंटेंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें साइंस का प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो गलित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तो नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल डी और ओ का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल तो मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से निष्कर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम में विस्फोट के कारण तो दोस्तों द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपये की बचत हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य ताप पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा यह 50 क्वेश्चन, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि कुछ भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, ताकि आपसे कुछ हेल्प हो के सुधार हो सके। धन्यवाद।